शांति। आज की तारीख है 19/10/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो। कलयुग है शोक वाटिका और अशोक वाटिका है हमारा सतयुग। तो इस विषय बैतरणी नदी से पार जाते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, याद में बैठते समय किस बात का विघन नहीं पड़ता है और किस बात का विघन पड़ता है? जब बाबा को याद करते हैं तो ऐसी कौन सी बात है जिसका विघन पड़ता है और जिसका नहीं पड़ता है? उत्तर, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ या शोरगुल का विघन नहीं पड़ता। वह किस में पड़ता है? वो तो ज्ञान में पड़ता है। लेकिन याद में माया का विघन जरूर पड़ता है। माया याद के समय विघन डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान रहो, माया का घूसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ लगाओ। तो माया का विघन पड़ता है ज्ञान में। जब मुरली पढ़ते हैं, जब सब करते हैं तो कितना आवाज़ या शोरगुल आता है, तो मुरली में ध्यान से हट जाता है। और जब बाबा को याद करने बैठते हैं तो क्या होता है, दूसरी चीज़ें याद आने लगती हैं, बहुत सारे संकल्प विकल्प चलते हैं। तो बाबा कहें तो माया से सावधान रहना है बच्चे, घुसा मत खाओ माया से, और बहुत बहुत प्यार से बाबा से बातें करो, मीठी मीठी रूह रिहान करो, याद में तीखी दौड़ी लगाओ। गीत है आज की मुरली से, रात के राही तक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, जो याद की यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़े कहा जाता है। ये यात्रा कैसी वंडरफुल यात्रा है, शांति की यात्रा, शांति धाम में ले जाने की यात्रा। शांति की यात्रा और शांति धाम में ले जाने की यात्रा है। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं, बाकी आधा कल्प काल खाता है। द्वापर और कलयुग, इसमें कब मृत्यु हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इस पे काल पे विजय नहीं प्राप्त होती। तो बाबा कहें आधा कल्प काल खाता है, माना अकाले मृत्यु बहुत होती है। अंत में गुटखा आता है ना, रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, वह हमारा दुश्मन है, ये नहीं जानते। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको इस शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहाँ गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं, पति विकार में फंसाते हैं, बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, हमें नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते। बरोबर ये बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना, मन मना भव, माना मन ही मन बाबा को याद करते रहो। इसका अर्थ ये कोई यात्रा थोड़े कहते हैं, बाबा कहते हैं ऐसा थोड़े ना कि यात्रा समझते हैं। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली, बंदरों ने पुल बनाई। अब बाबा कहें बंदर कैसे पुल बनाएंगे? ये तुम्हारी याद की यात्रा की पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय बैतरणी नदी से पार हो जाते हो। कितनी सुंदर बात बाबा यहाँ पर बताते हैं कि ये जो पुल जो बताते हैं ना, बंदरों ने पुल बनाई, तो बाबा कहते हैं बंदर पुल कैसे बनाएंगे? तो ये तुम्हारे याद के यात्रा की पुल बन रही है। बाप इस नदी में तैरना सिखलाते हैं, खिवैया है ना, शिव बाबा खिवैया है, तो इस नदी में तैरना सिखाते हैं। ये कलयुग है ही विषय बैतरणी नदी। विषय बैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए, तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है, ज्ञान से ही सद्गति होती है।
शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता, ना तो कोई सदगति होती है। शास्त्र तो है ही भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सदगति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। ये नहीं कहेंगे सतयुगी में भी दुर्गति होती है, नहीं, वहाँ तो दुर्गति का नाम नहीं होता, कलाएं कम होती जाती हैं। कलयुग में तो सबकी दुर्गति होती है। तुम जानते हो सर्व पर दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सबका रख देते हैं। इस समय सबका महात्माओं को भी श्री श्री कह देते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राम सीता जिसने बनाया तो उसको कहते हैं शिव बाबा को, उस शिव बाबा को श्री 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 कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो, हम कभी बेकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है, धर्मराज माफ़ नहीं करेगा। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म बतन में तो होता नहीं, जरूर यहाँ ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो, ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है। ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं इस समय ब्राह्मण हैं, इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर नहीं सकेंगे, अब देवता बनेंगे तो इस पतित दुनिया में तो राजाई कर नहीं सकेंगे, तो उसके लिए तो दूसरा राज्य चाहिए ना, दूसरी दुनिया चाहिए। तो इस पुरानी दुनिया का जब विनाश होगा तब दूसरी दुनिया आएगी। तो बाबा कहें तो पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए, और विनाश होना भी ज़रूर है। अभी थोड़ी देरी है, विनाश तो ज़रूर होना है। तो बाबा कहे अभी थोड़ी देरी है, तुम्हारी अभी नए झाड़ का सैम्पलिंग ही पूरा नहीं लगा है। आगे गाते थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, सबके आगे ये महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकते हैं? लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती है, तो उनको माता पिता कह ना सकें। तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पाठ बजा रहे हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा प्रैक्टिकल में इस समय माता और पिता दोनों का पाठ बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, उसमें भी पहले पहले शिव बाबा को त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण सीता राम सबको कहते रहते हैं। अकल तो कुछ है नहीं। शिव बाबा है पीन, ये मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुख ही देते हैं, मैं सबको एवजे में सबसे जास्ती सुख देता हूँ। बाबा कहते हैं जो बच्चे मेरी श्रीमत पे चलते हैं तो मैं एवजे में क्या देता हूँ उनको, सबसे जास्ती सुख देता हूँ। मैं दाता हूँ, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। बच्चे तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, 100 दर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा न सके। अलंकार तुम ही धारण करते हो। अलंकार जो देवी देवताओं को दिखाते हैं ना, तो बाबा कहें ये अलंकार तुम धारण करते हो। निशानी विष्णु को दे दी है, तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अक्षर है ना, इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आँख नाक कान भी शरीर नहीं कहता, आत्मा कहती है ये मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को ही मालूम पड़ा है मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं, सब बाबा हमको बैठ समझाते हैं। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो वो सेकंड में चली जाएगी। उन्हों को कितना तीखा रॉकेट है। आगे स्टीमर में 3-4 मास लग जाते थे, अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता है। एरोप्लेन में 1 दिन लगता है, परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है।
जो 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाती है, जो कोई भी देख ना सके। तुम आत्मा का ऑल राउंड पार्ट है। बाबा कहते हैं आत्माओं का ऑल राउंड पार्ट है, जो 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापर से मीरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। द्वापर से शिव बाबा का साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जैसे जैसे जो जितनी जितनी भक्ति करते हैं ना, तो बाबा उनको साक्षात्कार कराते हैं और उस भक्ति का फल भी देते हैं। तो जो जो जिस भावना से मुझे याद करता है, उसकी मनोकामना मैं पूर्ण करता हूँ। बाबा कहें जो जिस भावना से मुझे याद करता है, उस भावना से बाबा उसकी द्वापर से मनोकामना पूर्ण करते हैं। सतयुग त्रेता में तो आवश्यकता नहीं होती। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का पार्ट है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था, वही अब फिर पुरुषार्थ करेंगे। बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास? माता पिता के पास ले रहे हैं। सरस्वती सबकी माता है, उनकी माता ये ब्रह्मा है। मम्मा को बाबा सरस्वती कहते थे, ब्रह्मा सरस्वती। तो बाबा कहते हैं उनको लौकिक में सारे ब्राह्मण बच्चे उनको मम्मा मम्मा कह के बुलाते थे। तो सरस्वती सबकी माता है। और बाबा कहते हैं उनकी भी माता कौन है? ये ब्रह्मा बाबा को माता कहते हैं बाबा। इनकी माता कोई है नहीं। शिव बाबा खुद कहते हैं तुम मेरी पत्नी हो। फिर मैं कहता हूँ पति बगैर खाना मैं कैसे खाऊंगा। बाबा कितनी अच्छी बात बाबा शिव ब्रह्मा बाबा से कहते हैं तुम मेरी पत्नी हो, तो फिर मैं कहता हूँ पति बगैर खाना मैं कैसे खाऊंगा। तो अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे खाते हैं। कितना नशा रहता है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को अपनी पत्नी कहते हैं। तो बाबा कहे नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बन गया है अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है, वह शिव बाबा कैंसिल कराते हैं। बाप कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे, काम चिता पर बैठकर तुम काला मुंह क्यों करते हो। श्याम सुंदर का अर्थ भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वह श्याम हो गया। जब सतयुग में है तो सुंदर है, और जब कलयुग में है तो श्याम वर्ण हो गया, माना काला हो गया विकार के कारण। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। तो ये है पाठशाला। पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है। उन सत्संगों में तो कोई मेहनत नहीं, वहाँ तो जाते हैं, गाजा बाजा चल रहा होता है, बस कथा सुनाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो खुश होते हैं बहुत उस कथा को सुन सुन के। तो बाबा का ये पाठशाला है, यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है। ये तो रूहानी पाठशाला है। वहाँ तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया। वहाँ कोई थोड़ी कहता है पवित्र बनो, यात्रा करो। आगे चल ये सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएंगी। ये जो तीर्थ यात्राएं करते हैं ना, कि आज यहाँ गए, आज उस तीर्थ गए, तो बाबा के आगे चलकर ये सारी जिस्मानी यात्राएं बंद हो जाएंगी। बर्फ़ पड़ी, बाय एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। यहाँ पर बाबा बहुत गहरी आज हम सब बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं जितना तुम ब्राह्मण बच्चों की याद की यात्रा तेज होती जाएगी, उतना उतना आगे चल के कलयुग के अंत में, विनाश के समय में, कहीं बर्फ़ पड़ी, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो विनाश के समय में तो बाबा कहते हैं वो लोग यात्रा करना बंद कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा तेज हो जाएगी। हमारी यात्रा है शिवालय की तरफ। पहले शिव की पुरी में शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापना की हुई पुरी स्वर्ग में जाएंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। तो सतयुगी दैवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज़ का विघ्न नहीं पड़ सकता। बाबा कहते जब याद करते हैं तो आवाज़ का विघ्न नहीं पड़ता है। ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ता है।
मनुष्य तो कहते हैं शांति करो नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज़ का विघ्न नहीं डालता, विघ्न डालती है माया। बच्चों का माया के साथ युद्ध है। हम सब बच्चों का माया के साथ युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। जब बाबा को याद करने बैठे तो कोई संबंधी याद आ गया, पुत्र याद आ गया, माता याद आ गई, कोई भी याद आ जाता है तो सगे संबंधी याद आने लगते हैं। तो बाबा क्या तुम्हारा योग में क्यों नहीं लग, योग में क्या उन सब विघ्न डालते हैं? ये माया विघ्न डालती है। माया ने नाक पर गोसा लगाया तो गिरा, फिर खड़े हुए तो फिर नाक पर लगाया तो ये गिरे। बाप कहते हैं माया काम क्रोध के घूसे मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, घूसे नहीं खाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी शब्द जो बाबा कहते हैं उसमें कितनी रूहानियत का नशा चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, मीठे मीठे सिके लदे बच्चे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। ज्ञान के सारे अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी अपना स्व का दर्शन करते रहना है। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा अनादि स्वरूप क्या था, मेरा आदि स्वरूप क्या था। तो बाबा के ऐसे स्वदर्शन चक्र को माथे रहना है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनना है। दूसरा, शिव बाबा का राइट हैंड धर्मराज को ध्यान में रखना है तो विकर्म नहीं करेंगे। जब बाबा का धर्मराज का स्वरूप याद करेंगे कि धर्मराज अगर हमने विकर्म किए तो धर्मराज सजाएं सुनाएंगे। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है, वरदान है आज की मुरली से। दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रतिज्ञा में लूज होने का माना ढीला होने का मूल कारण है अलबेलापन या आलसपन कह सकते हैं। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है जो है अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है। इस लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है, इस दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। कैसे कैसे अलबेलापन आता है। अमृत बेला जब करते हैं हम लोगों में कि बाबा कहे बच्चों में कैसे कैसे अलबेलापन आता है, तो हम लोग कभी कहते हैं बाबा आज तो देर से सोए थे तो नहीं उठ पाए, बाबा आज तो यहाँ दर्द था इसलिए नहीं उठ पाए। ऐसे ऐसे अलबेलापन आता है, माना ये माया का विघ्न है जो कि अमृत बेला बच्चों को विघ्न डालती है, उठने नहीं देता है। स्लोगन है आज की मुरली से, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही, बेहद जब इस दुनिया से वैराग्य होगा, जब इस कलयुगी दुनिया से संपूर्ण रूप से वैराग्य होगा, यही समय की समीपता का, उतना ही हमारा सतयुग पास आता जाएगा और इस कलयुग की समीपता का फाउंडेशन गहरा होता जाएगा। मातेश्वरी जी के आज अनमोल महावाक्य हैं। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, उस ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं। मतलब तो कोई ना कोई रूप में ज़रूर मानते हैं, परमात्मा को जानते मानते तो ज़रूर हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उसके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। उसमें भी मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, हर एक चीज़ में ईश्वर है। कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। कुछ कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है।
वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब ये इतनी सारी मतें हैं, वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं जानते। दुनिया में जितने मनुष्य अनेक हैं, उतनी उनकी मतें हैं। आखिरी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है कि हम आत्मा हैं। अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अब ये है अपने आप से पूछने की बात, हम जो सारा दिन मैं कहता हूँ वह कौन सी शक्ति है, और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है। जब कोई याद किया जाता है तो ज़रूर हम आत्माओं को उन्हें द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उन्हें को याद करने से हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। जब हमें आत्मा स्वयं को समझकर उस परमात्मा को याद करेंगे तो उससे कुछ प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करते हैं ज़रूर मन में कोई न कोई शुभ इच्छा ज़रूर रहती है। किसी को सुख की, किसी को शांति की इच्छा है, तो ज़रूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला या जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है तो वह देने वाला भी ज़रूर है, तभी तो उसको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है कि वह कौन है। ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वह निकल जाती है। जब मनुष्य इस शरीर को छोड़ता है तो वह आत्मा निकल जाती है। फिर उस शरीर के साथ कुछ भी करो, भले इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन तो वो शक्ति है जो शरीर को चला रही है। अब इससे सिद्ध है कि इसका स्थूल आकार नहीं है। इससे ये तो सिद्ध हो गया कि जो शक्ति हमारे शरीर को चला रही है इसका स्थूल तो आकार कोई है नहीं, क्योंकि शरीर तो दिखता है मरने के बाद, आत्मा तो दिखती नहीं। परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई है, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसकी तरह होगा। अब ये तो लॉजिक की बात है, जैसे हमारे शरीर के पिता हमारे जैसे हैं, वैसे ही हम आत्माओं के पिता भी तो हमारे जैसे होंगे ना। जैसे हमारी आत्मा वैसे हमारे आत्मा के पिता परमात्मा। तो बाबा के तो मम्मा कहें उसके भी, वो भी ऐसे ही मुआफिक होगा। जो जैसा होगा उसकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है, क्योंकि उनके ऊपर कोई माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि परमात्मा तो इस जन्म मरण के चक्कर में आते नहीं हैं, लेकिन हम आत्माएं इस जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। अब ये है आत्मा और परमात्मा में फ़र्क। बहुत सुंदर तरीके से मम्मा ने आत्मा में और परमात्मा में फ़र्क समझाया, और ये समझाया कि जो मनुष्य कहते हैं आत्मा होती नहीं, परमात्मा होते नहीं, तो मम्मा ने बहुत गुह्य तरीके से, बहुत अच्छी सरल तरीके से इस शब्द को समझाया कि हम आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है तो कोई तो शक्ति है जो शरीर को चला रही है, और जब वो निकल जाती है तो शरीर बेजान हो जाता है। तो अगर मैं आत्मा ऐसी हूँ तो हम मुझ आत्मा की पुकार सुनने वाला मेरा पिता भी तो मेरे जैसा होगा, जिसे इन स्थूल आँखों से देखा नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये आत्मा और परमात्मा का फ़र्क समझाया मम्मा ने। अच्छा, ओम शांति।